मस्कट ओमान की राजधानी में आपका स्वागत है। दुबई से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर स्थित मस्कट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और शांत वातावरण के साथ एक अनोखा अनुभव देता है। इस 3 दिन की यात्रा में हम मस्कट के प्रमुख स्थलों का दौरा करेंगे, जैसे सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद, ऐतिहासिक मतरा किला, मतरा सूक, रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट और ओमान एवेन्यू मॉल। मैं हूं आपका दोस्त रुद्रदेव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्रा पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने दिल्ली से मस्कट तक की अपनी यात्रा के बारे में बताया और अब हम इस खूबसूरत शहर को गहराई से जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें इस 3 दिन के सफर में, जहां मैं मस्कट के बेहतरीन पर्यटन स्थलों और उनकी छुपी हुई कहानियों को आपके साथ साझा करूंगा, जिनके बारे में शायद आपको पहले जानकारी नहीं थी। मस्कट का अरबी विरासत और आधुनिक जीवन का संगम इसे एक अनोखा और यादगार अनुभव बनाता है। तो चलिए इस अद्भुत शहर की सैर करते हैं। आज पहले दिन हम मस्कट के कुछ प्रमुख स्थलों का दौरा करेंगे। साइट सीन का चार्ज लगभग 15 से 20 ओमानी रियाल है, जो 3000 से 4000 रुपए के करीब है। मस्कट शहर में घूमने के लिए डबल डेकर बिग बस का हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर भी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हालांकि समय की कमी के कारण मैंने स्थानीय टैक्सी बुक करना बेहतर समझा। टैक्सी से यात्रा करना न केवल सुविधाजनक है, बल्कि इसने मुझे मस्कट की खूबसूरती को और नजदीक से देखने का मौका दिया। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रुद्रदेव और आप जुड़े रहें मेरे साथ इस खास सफर में, जहां हम मस्कट की ऐतिहासिक और आधुनिक झलकियों को साथ में एक्सप्लोर करेंगे। होटल क्राउन प्लाजा ओआईजीसी मस्कट से इस सिटी टूर के लिए निकलते निकलते दोपहर हो चुकी थी, लेकिन हम इस सफर को बड़े उत्साह से अपनाने के लिए तैयार थे। हमारा पहला डेस्टिनेशन था सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद, जो मस्कट का एक प्रमुख धार्मिक स्थल और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। ये मस्जिद अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मस्जिद में 4 ऊंची मीनारें हैं, जो इसकी भव्यता और ऊंचाई को दर्शाती हैं। इसका केंद्रीय गुंबद 50 मीटर ऊंचा है और इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। मस्जिद का प्रार्थना कक्ष लगभग 6500 लोगों को समायोजित कर सकता है। यहाँ का झूमर भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो दुनिया के सबसे बड़े झूमरों में से एक माना जाता है और इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद 4,16,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली हुई है, जो इसे अपनी विशालता में अद्वितीय बनाती है। इस मस्जिद का कालीन भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसे 6000 कारीगरों ने मिलकर 4 साल में बुना था। इसका वजन लगभग 21 टन है और यह दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना कालीन है, जो एक ही टुकड़े में बसा हुआ है। मस्जिद में एक सुंदर लाइब्रेरी भी है, जो इस्लामिक धर्म, संस्कृति और इतिहास पर आधारित किताबों और दस्तावेजों का संग्रह प्रस्तुत करती है। मस्जिद की वास्तुकला में पारंपरिक इस्लामिक डिजाइन और आधुनिक शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसके बाहरी दृश्य में ऊंची मीनारें और भव्य गुंबद नजर आते हैं, जो दूर से ही आकर्षण का केंद्र बनते हैं। यह मस्जिद मस्कट का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद मस्कट का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे ओमान के पूर्व शासक सुल्तान काबूस बिन सईद के सम्मान में बनवाया गया था। सुल्तान काबूस ने सत्ता 1970 में संभालने के बाद ओमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में कई सुधार किए, जिससे देश को वैश्विक पहचान मिली। यह मस्जिद 2001 में जनता के लिए खोली गई थी और ओमान की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक मानी जाती है। मस्जिद की वास्तुकला अत्यधिक भव्य है और इसकी विशेषताएं इसे मस्कट के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनाती हैं। दोस्तों, हम अब ऐतिहासिक मुतराह किले की ओर बढ़ रहे हैं, जो यहां से 21 किलोमीटर दूर है। रास्ते में खूबसूरत वास्तुकला और सड़क किनारे हरियाली का नजारा देखने लायक है। यहाँ की सफाई वाकई काबिले तारीफ है। जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस शानदार किले का इतिहास जानने वाले हैं।
अभी बाएं तरफ आप देख सकते हैं रॉयल ओपेरा हाउस, तो ये हम लौटने के टाइम पे देखेंगे। शहर के स्वच्छता और सुव्यवस्था का अनुभव यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से हुआ। मस्कट की सड़कों पर सफाई और हरियाली का ध्यान रखा गया है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। दोस्तों, अभी ये टैक्सी ड्राइवर हमको छोड़ दिया है, ये मतलब फुट हिल्स में। तो ये मात्रा फोर्ट जो है, मात्रा ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा अप हिल में है, तो यहाँ से पैदल ही मुझे जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे अप हिल में थोड़ा सा। ये दोनों साइड में आप देख सकते हैं ये ओफियोलाइट एक्सपोजर्स है। तो ये जो लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है, ये एक्चुअली ये जगह पे जाने का रास्ता है। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये एक्चुअली डिस्प्ले बोर्ड भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये मथुरा फोर्ट एंड टूरिज्म का। दोस्तों, अभी हम फोर्ट के होटल्स तक पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप देख सकते हैं। ये फॉर अदर नेशनलिस्ट के लिए 3 OMR मतलब करीब 600 रुपये आप समझ सकते हैं, और रोमानीस के लिए 1 OMR है उनका। और टाइमिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, सैटरडे टू संडे, एंड टाइमिंग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। तो हम अभी टिकट लेंगे। अभी शाम हो चुकी है, तो धीरे धीरे यहाँ पे मथुरा फोर्ट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये फुट हिल से अभी कई सारे स्टेप्स होके हमको वो ऊपर तक जाना है। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो एक ये है फ्लैग लगा हुआ है। तो अभी ये सीढ़ी से होते हुए हम धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। मथुरा किला मस्कट के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो मथुरा बंदरगाह के ठीक ऊपर स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने किया था, जब वे ओमान पर शासन कर रहे थे। इस किले का स्थान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मथुरा बंदरगाह और फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार की निगरानी के लिए आदर्श जगह पर बना है। यह किला मस्कट और मथुरा की सुरक्षा सुनिश्चित करता था और समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाता था। मथुरा किले की ऊंचाई से अल बहरी रोड और बंदरगाह का नजारा दिल छू लेने वाला था। यह सड़क समुद्र के किनारे मथुरा कॉर्निश के साथ दूर तक फैली हुई है। बंदरगाह में कई नावें और सुल्तान के भव्य क्रूज खड़े थे, जो इस जगह की रौनक को बढ़ा रहे थे। किले की चोटी पर हमें एक प्राचीन तोप नजर आई, जो शायद उस दौर के पुर्तगालियों द्वारा किले की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। इस तोप को देखकर समझ में आया कि मथुरा किला न केवल एक शानदार ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि उस समय की रणनीतिक और सैन्य जरूरतों का भी प्रतीक था। अल बाहरी रोड पर हलचल भरी जिंदगी, शांत समुद्र और पारंपरिक मथुरा की झलक मानो एक साथ समय में ठहर गई हो। इस नजारे को देखना वाकई एक खास अनुभव था। दोस्तों, किले से निकलते हुए अभी हम समुद्र किनारे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ एक्चुअली मार्केट एरिया है। ये मथुरा का जो फेमस मार्केट एरिया है, ये लोकल आप कुछ भी सामान यहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो हम भीतर जाएंगे थोड़ी देर में, और तब तक मैं आपको ये शोर का जो यहाँ पे जितना सीप्स करे हैं और ये है, तो ये वाला साइड में दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो बेसिकली ये जो रोड है यहाँ पे, तो इसको एक्चुअली अल बहरी रोड बोलते हैं यहाँ पे। तो ये अल बहरी रोड पूरा एक्चुअली एक मेरीन ड्राइव जैसा है। तो ये पूरा मथुरा फोर्ट के सामने से होते हुए निकलता है। तो एक तरफ एक्चुअली ये मस्कट का ये साइड जो है, ये वेस्ट में ये रास्ता पूरा चला जाता है, मतलब टुवर्ड्स यूएई की तरफ जाता है। ये लंबा रोड है।
हमारे तीसरे पड़ाव पर हम पहुंचे मथराह सूक, जो ओमान के सबसे पुराने और खूबसूरत बाजारों में से एक है। किले के पास अल बहरी रोड के किनारे बसे इस सूक में जैसे कदम रखते हैं, ऐसा महसूस होता है मानो हम पुराने ओमान की गलियों में आ गए हों। यहाँ संकरी गलियों में पारंपरिक स्टॉल्स लगे हैं जो ओमानी शिल्प, मसालों और खूबसूरत स्मृति चिन्हों से भरे हुए हैं। मथराह सूक ओमान का एक प्राचीन और खास बाजार है, जहाँ संकरी गलियों में पारंपरिक स्टॉल्स ओमानी शिल्प, मसाले, इत्र और गहनों से सजे हैं। लोबान की खुशबू से महकता यह बाजार पारंपरिक ओमानी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ के एंटीक स्टोर्स और एक छुपा हुआ कॉफी हाउस, जहाँ ओमानी कहवा और खजूर मिलते हैं, इस जगह के अनुभव को और भी खास बना देते हैं। मथराह मार्केट से निकलते ही मैं अपने चौथे गंतव्य सुल्तान का शाही महल अल आलम पैलेस की ओर बढ़ा। यह महल मथराह मार्केट से महज 5 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। सुल्तान काबूस बिन सईद ने 1972 में इस महल का निर्माण करवाया था, जिसे भारतीय वास्तुकार शाहपूरजी पलोनजी ने शानदार तरीके से डिजाइन किया था। महल की भव्यता उसकी गोल्ड और नीले स्तंभों से झलकती है। यह महल पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए मिरानी और जलाली किलों के बीच स्थित है। यहाँ के आसपास के सरकारी भवन सफेद रंग के हैं, जो पारंपरिक ओमानी शैली में बने हैं। महल को आप बंदरगाह से नाव पर बैठकर भी देख सकते हैं। मेरा अगला डेस्टिनेशन रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट था, जो अल आलम पैलेस से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी और रोशनी से सजी यह इमारत बेहद खूबसूरत लग रही थी। यह स्थान ओमान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन करता है। इसके कार्यक्रमों में सांस्कृतिक विविधता और नवाचार के साथ साथ रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर कला के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाता है और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। मैंने 2011 में सुल्तान काबूस बिन सईद द्वारा खोला गया यह स्थान देखा, जो ओमान का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। यह ओपेरा हाउस 80,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और इसका मल्टीफॉर्म थिएटर प्रसिद्ध है, जो 1,100 सीटों वाले ओपेरा हॉल को 850 सीटों वाले कॉन्सर्ट हॉल में बदल सकता है। हालांकि जब मैं यहाँ गया था तो हॉल का नवीनीकरण चल रहा था, इसलिए मुझे अंदर जाने का अवसर नहीं मिला। यहाँ रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट में पहली मंजिल पर एक शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ खूबसूरत और उम्दा ओमानी शिल्प से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद, कॉस्मेटिक्स और फैशन से जुड़ी दुकानों का शानदार संग्रह है। इसके अलावा यहाँ ज्वेलरी की दुकानों में पारंपरिक ओमानी गहनों का संग्रह भी उपलब्ध है, जो यात्रा के दौरान यादगार तो बने ही, साथ ही ओमानी संस्कृति की खूबसूरती को भी दर्शाते हैं। उपहार, गिफ्ट की दुकानें भी हैं, जहां आप ओमान की विशिष्ट हस्तशिल्प और कलाकृतियां खरीद सकते हैं। यदि आप भूख से परेशान हैं तो फूड कोर्ट में ओमानी और अंतर्राष्ट्रीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही आरामदायक है, जिससे आप शॉपिंग और खाने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। एटीएम भी उपलब्ध है ताकि आपको कोई समस्या न हो। रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट को छोड़ने के बाद मैं अपना अगला और आखिरी रुकाव कुरम बीच की ओर बढ़ता हूँ, जो ओपेरा हाउस से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो अंधेरा हो चुका होता है। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं थोड़ा आराम करता हूं और पास के एक कैफे में बैठकर हल्का नाश्ता करता हूं। कुरम बीच, जो कुरम नेचर रिजर्व के किनारे स्थित है, का माहौल बहुत ही शांत और आरामदायक होता है। बीच के आसपास कई दुकानें, कैफे और रेस्टोरेंट्स होते हैं और यहाँ की शांति शहर की हलचल से एक अलग ही अनुभव देती है। दोस्तों, तो इस तरह से हमारे मस्कट टूर का पहला दिन खत्म होता है।
दूसरे दिन मैं वापस आऊंगा एक नए और रोमांचक टूर के साथ, जिसमें हम गुल्फ ऑफ ओमान की सुंदरता का अनुभव करेंगे, साथ ही वाटर एक्टिविटी और आइलैंड टूर भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और मेरे YouTube चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्रा को देखते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अलविदा।